खुर्रम साहब, इसमें कोई शक नहीं, इश्यूज हैं। अफगानिस्तान का इशू है, अमेरिका का इशू है, चाइना के साथ भी हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इंडिया का इशू भी है, इकोनॉमी भी है, लेकिन सर सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन है आपके ज़हन में? जी, पहले तो मैं ये सामने रखना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब अभी 2 दिन पहले बाग आज़ाद कश्मीर तशरीफ ले गए, क्या उनकी तकरीर में कोई भी ऐसी बात थी जिससे इस पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है उसको कोई बढ़ावा मिले? उन्होंने एक दफा फिर एक इंतहाई जहरीली तकरीर की है जिससे इत्तेहाद और इत्तेफाक तो नहीं बढ़ेगा, नफाक बढ़ेगा। और जब वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐसी बात करता है फिर उसके जवाब भी आते हैं। तो पहले तो वज़ीर-ए-आज़म को अपना रेटरिक ठीक करना है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमाते हैं। अगर ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना है अफगानिस्तान के मामले में, हिंदुस्तान के मामले में, अमेरिका के मामले में, चीन के मामले में, दहशतगर्दी के मामले में, ये बात ये वाज़े है कि ये हुकूमत ये तमाम मामलात जो है जिस तरह अभी तक 3 साल में इन्होंने चलाए हैं, ये चलाने के काबिल नहीं है। इनको बिल आखिर मुशावरत करनी पड़ेगी। और जिस तरह मेरे भाई मुस्तफा खोखर ने कहा है कि जहां मुशावरत का टाइम आता है, ये 6 दफा हो चुका है कि जब मुशावरत का वक्त आता है, बालाकोट का हो, कश्मीर का हो, फाटफ हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तो खाली है। तो जब वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी खाली रहेगी तो वो किस तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक और मुशावरत पैदा होगी जिसकी हम सबको ख्वाहिश है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को नजर आना चाहिए। शिवली साहब इधर जाना। सर मैं वापस आऊंगा। शिवली साहब, मसला ये है कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाते हैं। जब वो गायब हो जाते हैं हर इशू के अंदर और अपोजिशन के साथ आपकी डिवीजन इतनी ज्यादा है कि अब आप एक दूसरे की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनसे कौन निपटेगा? देखिए जी, मैं मेरे दोस्त मुस्तफ़ा खोखर ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी जो बातें की हैं, ये बड़ी सिंपलिस्टिक बातें हैं। ये कहना कि जी अफ़गानिस्तान, चाइना, अमेरिका और जिसमें कि आपने भी कुछ ममालिक का इजाफा किया, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सतही एक एनालिसिस है। लेकिन जो असल बात है वो आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पूरे खित्ते में जो कि अमेरिका, चाइना की जो आपस में वो हो रही है, बाजाराई हो रही है, उसकी एक एज अ साइड वो उसमें पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है। हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। जो भी उसके जो सैटेलाइट ममालिक हैं, जो कि उनके अलाइज हैं, उनकी कोशिश यही है, और जिसमें कि सरफहरिस्त इंडिया है। ये नहीं है कि हर चीज इंडिया पे डाल दो। ये आपको ये तो एक खुला सीक्रेट है, जिसमें कि अब वहां के वजीर खारजा अगर वो कह रहे हैं कि जी देखें हमने किस तरह से पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट में करा दिया। अब ये कहना कि जी हम सिर्फ हमेशा बाहर देखते हैं, ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशनिंग का इस वक्त जो है एक बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना, जिस तरह पहले बुश के जमाने में वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, अभी ये जो है तो जो हो रहा है, जो नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं जिसमें कि चाइना एक मेजर फोर्स के तौर पे उभर रहा है, उसको कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सो ही रहती है। मतलब देखिए, अब जो अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ, तालिबान सब कुछ 16 महीने गुजर गए, तो हमने क्या तैयारी की उसके ऊपर? चाइना और सी पैक के ऊपर देखें इतने साल हो गए, हमें पता था कि अमेरिका नहीं पसंद कर रहा है। नहीं, लेकिन हमने तो देखे ना, पहली दफा है कि पाकिस्तान में फैसले पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में हो रहे हैं। ये नहीं है उसकी बुनियादी वजह मैं बताता हूं। ये नहीं है कि हम जिस तरह के अभी मेरे दोस्तों ने भी हर चीज में सियासत को या हुकूमत को ले आए। मैं ये कहूंगा कि देखें, जब बात होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, आपको पता है कि हमारी माजी में हमारी क्या क्या लिमिटेशंस थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक वजह ये नहीं कि बिल्कुल हुई, लेकिन एक अहम वजह यह भी थी कि जो लीडरशिप पाकिस्तान में थी, जो वज़ीर आज़म थे यहां पे, उनके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ममालिक में थे। बरतानिया में थे, अमेरिका में थे, फ्रांस में थे, यूरोप में थे, अपने मिडल ईस्ट के मुल्कों में थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जाहिर है कि जब आपने वहां के अकामे भी लिए हुए हों, आप वहां के साथ एक कारोबार की एक रिलेशनशिप भी हो, तो आप फिर जाती जो इंटरेस्ट है वो हावी हो जाते थे। इसलिए ये पहली दफा है कि इमरान खान, देखें, उसको लीडर में 2 चीजें होती हैं। एक होती है, 2 चीजें इंसान को तबाह करती हैं, एक हिर्स और एक खौफ। ये दोनों चीजें उसमें नहीं है, इमरान खान में ये चीजें नहीं है। हेंस जब वो दाएं बाएं बैठे हुए लोग, नहीं, देखिए लीडर एक ही है, देखिए लीडर एक ही है, वो है इमरान खान। और जिस तरह से देखे ना, मुझे तो एज अ पाकिस्तानी, फॉरगेट दैट आई एम फ्रॉम पीटीआई, मुझे एज अ पाकिस्तानी जब मेरा प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है,
मेरा फख्र से सर बुलंद हो जाता है, इसलिए कि जिस एतमाद, जिस ग्रेस के साथ वो लेकिन सर जाने से रिलेशन ठीक होने चाहिए, तो हुए है ना, खराब हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आपका मुल्क जब ये छोड़ के गए थे हमारे ताशकंद साहब के लोग, अशरफ गनी साहब और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई ना सर, रिलेशन ठीक होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे सफीर की बेटी का इशू हो गया, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, और उन्होंने अपना सफारतखाना बंद कर दिया। मेरी बात सुने, ये चीजें ये तो होंगी, ये कोई नहीं कह रहा। देखिए असल चीज क्या है कि आपको पता है कि जो आपके मुल्क के दुश्मन हैं बड़े पावरफुल लोग हैं, तो सर हमें भी पता होना चाहिए ना, हमें पावरफुल है ना, हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए कौन होता है, देखें ये वाकया हुआ 16 जुलाई को जी सर, 72 घंटे में हमारी वजारत दाखिला, सवाल है कि इतना सेंसिटिव इशू था, इतनी ताखीर क्यों हुई? देखिए मेरी बात सुने, माजरत चाहता हूं कतई कलामी की, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। देखिए जो धमाका हुआ चीनी दासू में, उसके ऊपर वुज़रा कोई चार वुज़रा देखिए मैं ये जरूर कहूंगा, जहां तक ये अफगान सफीर के वाकया, जाहिर है कि कोई भी इसका कोई नहीं चाहेगा कि उसके जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान हो और उसके साथ किसी भी वजह से डिले हो जाए। देखिए आप 6 घंटे में हर चीज निकाल के रखें, ये बड़ी देखिए इसमें जाहिर है कि कोशिश तो यही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि आप जल्दी में गलत इंफॉर्मेशन दें जिसको कि आपको बात को करेक्ट करना पड़े, करना चाहिए ना, अफगान गवर्नमेंट को एंगेज करते, सफीर को एंगेज करते। नहीं सर वो चला गया सफीर, नहीं सफीर तो देखिए, तो ये फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब से कि कैसी एंगेजमेंट है कि उन्होंने अपना सफारतखाना बंद कर दिया। यही तो बात है सारी कि ये सब कुछ जो एक चीज है जो आपको नजर आ रही है, दूसरी चीजें जो पीछे से हो रही हैं, वो जो पीछे जो पूरे जो बैठे हुए हैं जो कि तारे खींच रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और किसी भी शख्स को, शानदार आदमी, मैं पहले कह रहा हूं आपके साथ एक पुराना रिलेशन, समझदार, पढ़े लिखे, आप अपनी डोमेन से बाहर नहीं जाते। मुझे बताइए कि दासू का जो वाकया हुआ, बाबर अवान साहब के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो सेनेट के अंदर खड़े होकर कह दें कि ये बम धमाका है, ये सुसाइड हमला है? मुझे बताया उससे सारे काम खराब हो गए। फॉरेन ऑफिस कुछ कह रहा है, बाबर अवान साहब कुछ कह रहे हैं, वजीर इत्तलात कुछ कह रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जो मशीर इत्तलात हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया ना। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जी देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वो है, मैं इसका कायल रहा हूं कि जल्दी क्या होती है बजाय इसके एक ऐसी बात कह जाए जो कि इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अफगान केस भी हुआ है उसमें बेहतर यही है कि टाइम लेके सारे हकाइक को इकट्ठा करके और फिर बताया जाए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि ये चीज जो सामने है ना, आप इसको सिर्फ आइसोलेशन में ना देखें। अगर वजीर खारजा वजीर दाखिला साहब पहले बोलना शुरू कर दिया उन्होंने जो अफगान सफीर की बेटी के ऊपर, वजीर दाखिला का काम तो नहीं है। अब उनसे पूछते हैं कि बताएं तो वो कहते हैं वजीर खारजा आप बोलेंगे। अब बोलने का क्या फायदा? इशू क्या है, इंटीरियर से ताल्लुक है, उनका बोलना बनता है। आपने हुकूमत के अंदर जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, एक वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बात की कि सोल्यूशन आखिर क्या है। ये गुफ्तो-शुनीद, ये बहस, ये तो जारी रहेगी। सोल्यूशन बताएं, ये हम पे इल्जाम लगाएंगे, हम इन पे इल्जाम लगाएंगे। बिल्कुल जी। और ये भी ऐन मुमकिन है कि जो सोल्यूशन में जो मेरे ज़हन में हो वो, लेकिन डिस्कस होनी चाहिए, जो आपके ज़हन में हो डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह खुर्रम भाई ने कहा 16 महीने पहले हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और 16 महीने बाद आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जी कि चले बताएं। वो भी मुकम्मल नहीं हुई, वो मुकम्मल नहीं हुई, उसके चैप्टर 2 अभी है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान, अगर हम डायग्नोसिस करें इसका, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर आ रहा है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आ रहा है। उसमें पाकिस्तान को हुकूमत कैटेगोरिकली, मेरा यह ख्याल है कि कैटेगोरिकली ये कहना चाहिए कि तालिबान अगर टेक ओवर करते हैं काबुल, बिल्कुल सही, अगर वहां पर वो हुकूमत बनाते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली कहा है। देखिए लेकिन हाँ, अगर कब्जा किया जाए तो हम, कब्जा ही हो रहा है, जंग ही हो रही है वो। लेट्स फेस इट कि हमारे उनके साथ उन्हें मार दिए प्रेसिडेंट के ऊपर नवाज के दरमियान, कि हमारे रवाबित की वजह से नहीं, उधर तालिबान ने मिसाइल, तो वी आर अंडर द स्पॉटलाइट। फिर हमारे ऊपर तलवार लटक रही है FATF की, IMF की अगली किस्त जो है वो हमें नहीं मिली है। सितंबर अक्टूबर में ये दोनों चीजें होनी है, और अगर हम तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह दुनिया के सामने के बजाय इस तरह के पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हमेशा ये आए कि जी ये तो दहशतगर्दों की सपोर्ट में, ये ऐसी कुव्वतों के सपोर्ट में जो रिज्जत पसंद है, जो एक पसमानदा सोच रखने वाली है। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, जिन्ना साहब के विजन के मुताबिक एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। हमें किसी सूरत तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट से पॉलिसी जानी चाहिए। पार्लियामेंट से पॉलिसी न सिर्फ जानी चाहिए चौधरी साहब, बल्कि इसमें अब मेरे भाई कह रहे थे कि जी
हर चीज के इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो यही वही इंडिया है जिसके साथ आपने 2 महीने कबल बैठकर आपने यूनिलैटरल सीजफायर कर लिया, गुफ्तशुनीद की। अच्छा, फिर ये वही दोवल के लेवल तक मुज़ाकरात हुए। अच्छा, अब ये वो अजीत दोवल साहब है, करें तो तब भी अब वो ये वो या मुज़ाकरात करें या तंज करें, अच्छा, देखिए, अब दोनों चीजें चलती रहती अब हैं। ये वो अजीत दोवल साहब हैं कि जिनके बारे में कि हम पिछले 2-3 साल से बड़ा हमने बयानिया बनाया कि ये पाकिस्तान का तो इतना बड़ा मुखालिफ है, और उनके साथ फिर बैठ के हम गुफ्तशुनीद कर रहे हैं कि जी कि हमने कश्मीर के मसले का क्या करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं ब्रेक लेने दे। वैसे खुर्रम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगले आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर अगेन मेरा फिर आपसे दरख्वास्त है कि सोल्यूशन बेस्ड चीजें होनी चाहिए कि क्वेश्चन है इनके। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।